बहुत समय पहले की बात है, जब महावीर स्वामी अपने शिष्यों के साथ ज्ञान की गंगा बहा रहे थे। उनके शिष्य गौतम एक निष्ठान और समझदार ब्राह्मण थे। गौतम की आस्था और साधना इतनी गहरी थी कि वे महावीर स्वामी के दर्शन ही अपने जीवन का उद्देश्य देखते थे। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। एक दिन गौतम ने महावीर स्वामी से पूछा, स्वामी, हम जीवन के सबसे उच्चतम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ और भी सीखने की आवश्यकता है। क्या यह सत्य केवल ध्यान और तपस्या से प्राप्त होती है? जीवन के अन्य पहलुओं में भी कुछ छिपा होता है। महावीर स्वामी मुस्कुराए और बोले, गौतम, सत्य जीवन के हर पहलू में बसा होता है। यह केवल मंदिरों या आश्रमों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कार्यों में भी छिपा होता है। तुम्हें इसे समझने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में सहजता और सत्य को पहचानना होगा। गौतम का मन शांत हुआ, लेकिन एक और सवाल उनके दिल में था। उस दिन वे महावीर स्वामी के साथ एक छोटे से गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव में एक छोटे से गौशाला के पास रुके। वहाँ एक वृद्ध गौशाला अपने बैल और गायों को घास खिला रहा था। गौतम ने देखा कि वह गौशालक गायों के साथ ऐसा प्यार और स्नेह से बर्ताव कर रहा था जैसा कोई अपनी प्रिय वस्तु के साथ करता है। गौतम को यह दृश्य बहुत प्रभावित किया। महावीर स्वामी ने देखा कि गौतम, देखो, इस गौशाला को इस व्यक्ति हर दिन इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी गाय ठीक है सके और स्वस्थ रहे। उसका यह काम साधना से कम नहीं है। गौतम ने चकित होकर पूछा, स्वामी, यह साधना कैसे हो सकती है? यह तो केवल एक सामान्य काम लगता है। महावीर स्वामी मुस्कुराए और बोले, गौतम, सत्य केवल ज्ञान या तपस्या में नहीं, बल्कि हमारे कार्यों में भी बसा है। यह गौशालक अपने कर्म में पूर्ण रूप से निष्ठान है। वह जानता है कि उसे इस काम को सच्चे मन से करना है, क्योंकि यह किसी जीव की सेवा है। गौतम ने ध्यान से देखा और समझा कि महावीर स्वामी सही कह रहे थे। गौशालक ने न केवल कार्यों की देखभाल की, बल्कि वह उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रेम का निभा रहा था। उसकी साधना में जीवन के प्रति सम्मान और करुणा थी। गौतम ने दिल में एक नया दृष्टिकोण आया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी परम सत्य बसा होता है, बशर्ते ये सच्चे हृदय से किए जाए। महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, जब तुम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हो तो यह भी ध्यान और साधना का रूप ले लेता है। यह सत्य है और जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है। गौतम ने महावीर स्वामी से आशीर्वाद से अपना दृष्टिकोण बदल लिया। अब वे न केवल ध्यान और तपस्या में, बल्कि अपने हर कर्म में सत्य और करुणा को खोजते थे। गौशालक के उदाहरण ने उन्हें यह सिखाया कि हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, यदि सच्चे मन से किया जाए तो वह साधना बन सकता है। गौतम ने उस दिन के बाद से अपने जीवन में एक नई दिशा बनाई और महावीर स्वामी के उपदेशों को अपने कर्मों में उतारने की कोशिश की। वे समझ गए थे कि जीवन का सत्य न केवल ध्यान या पूजा में, बल्कि हर एक छोटे कार्यों में भी बसता है। और इस तरह गौतम की साधना की नई शुरुआत हुई और उनके जीवन में न केवल ज्ञान का प्रकाश फैला, बल्कि वे सच्चे कर्मयोगी भी बन गए। कहानी से शिक्षा।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन के हर कर्म में, चाहे वह कोई छोटा सा काम हो, अगर उसे निस्वार्थ भाव से किया जाए तो वह भी साधना का रूप ले सकता है। सत्य और करुणा का पालन करते हुए हम अपने हर कर्म को एक उद्देश्यपूर्ण साधना बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।